तो प्रातःकाल 3 बजे या 4 बजे से बैठकर आप अपना 8 बजे तक पूजन पूरा कर सकते हो। फिर उसके बाद आप दिन भर कुछ मत खाओ, फिर आनंद लो भगवती की शक्ति की ऊर्जा का। कम से कम वार्ता करो, अपना कर्म करो, क्योंकि भगवती को जानते भई गृहस्थी व्यक्ति है, कर्म नहीं करेगा तो कैसे रोटी खाएगा? अपना कर्म करो। मौन रहो जितना संभव हो, किसी से वाद-विवाद मत करो, बातचीत मत करो। कोई आवेश में आकर आपके ऊपर आक्रमण कर दे, कोई आपसे लड़ाई-झगड़ा करने के लिए तैयार हो, पत्नी जो है तुमसे लड़ने-उड़ने को तैयार हो, आवेश में आ जाए, तो चुपचाप रहो। 9 दिन तक कुछ मत देखो, जो हो रहा है होने दो। 9 दिन की सब उपद्रव होते हैं, जो कि धीरे-धीरे सब शांत परीक्षाएँ होती हैं। ये साधना आपको करनी चाहिए अगर आपको सच में शक्ति की उपासना करनी है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। कैसे करना चाहिए वीडियो बना के दिए, पुराने समय आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करते, कई साधकों के बड़े अनुभव होते हैं। तो दूसरा ये है कि जिन्होंने पहले कवच सिद्ध किया वो चंडी कवच अवश्य क्या करेगा, विशेषकर जो अपने संतान को लेकर जो चिंतित रहते हैं, ऐसी माताएं जो है चंडी कवच का पाठ करें और भगवती से प्रार्थना करें कि भाई हमारे पुत्र को सद्बुद्धि मिले, सन्मार्ग पर जाए। पहले तो बचपन से हम संस्कार देते नहीं, जब बड़े हो जाते हैं, मार्गगामी हो जाते हैं या बाधाग्रसित हो जाते हैं, तो फिर यहाँ वहाँ लोग धागा टोना टोटका करना शुरू कर देते हैं। वो सब करने से अच्छा है कि आप चंडी कवच का पाठ करो, भगवती से प्रार्थना करो कि दुष्ट शक्तियाँ नकारात्मक तत्वों की रक्षा करें। और चंडी कवच महिलाओं के अलग, पुरुषों के लिए अलग होता है, वो हमने वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। जितना हमसे संभव हो सके हमने सुधार कर दिया है। बाकी विद्वान लोगों का काम है, विद्वानों की कमी भारत में है नहीं, लेकिन उन लोगों के अंदर भी तमस घेर गया, तमस बैठ गया अच्छे से। समाज में अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, अशास्त्रीय विधि विधान हो रहे हैं, कोई अंतर नहीं। और मैं आज अगर अपने जीवन में मैं कहता हूँ कि मैं यदि इस प्रकार से मुखर होकर बोल रहा हूँ तो ये सब भगवती की इच्छा और कृपा है, उन्हीं का सामर्थ्य है जो मैं इतना बोल पाता हूँ। नहीं तो ये सब तांत्रिक और बंगाली और बंगाली जितने भी है ये सब ये साधारण लोग थोड़ी है, ये भी सब असुर और असुरों से भी नीचे गिरे हुए लोग हैं। पिशाच ये तो सब क्या न का तंत्र मंत्र करके कुछ भी कर लिए, करते भी है, करने वाले हैं समाज में, इन्हीं लोगों के पीछे सारा जनता भाग रही है। तो यही सब प्रभाव है और परिणाम उसके भोग रहे हैं, पूरा विश्व समाज भोग रहा है, भुगत रहा है आने वाले 10 वर्षों में। आप और देखो भारतवर्ष कुछ भी कहो कि थोड़े बहुत 2-4 महात्मा 10 महात्मा पृथ्वी में है, तपस्वी जो है इस समय कुछ ऐसे नेतागण है, चल रहा है भारत देश में। तो यहाँ पर भी हम लोग तो बारूद के ढेर पे बैठे हुए, यहाँ पर भी वही तमाशा होने और होगा भविष्य में। ये सब चीजें तो क्या है, जब जब हम लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं, शास्त्र का उल्लंघन कर देते हैं, शक्ति की उपासना भूल जाते हैं, तब तब जो है हमारे साथ फिर वही विधर्मी अधर्मी आक्रमण होते हैं और फिर हम लोग भागते हैं यहाँ वहाँ। तो उसी समय फिर प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए फिर कई वीर महापुरुष, त्यागी और बलिदानी महापुरुष होते हैं कि संतुलन बना लेते हैं, तो उन्हीं के तप और पुण्य से बचता है। तो अभी जो परिस्थितियाँ है उससे अपने आप को, अपने परिवार को, संतान को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए चंडी कवच पढ़ें। महिलाएं अवश्य पढ़ें, काली कवच अवश्य पाठ, भगवती काली की आराधना करें। और ये शक्तियाँ काम करती है, अभी चैनल के माध्यम से मैं खुलकर स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। ये हमारे श्रद्धालु है जो चैनल से जुड़े हैं, श्रद्धा रखते हैं, साधना किए, कर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं, और कई दिव्य अनुभूतियाँ उनके जीवन में हो रही है। हाँ, ऐसा नहीं कि बस चलो हमने मंत्र दे दिया और बस जप रहे, नहीं, पूरा जीवन परिवर्तित। यहाँ बैठे-बैठे सब कुछ होता रहता है। सब भगवती की कृपा है जो भी होता हो। तो कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रोक्त विधि से वो साधना आराधना कर रहे हैं। हमने यज्ञ कुंड का भी उपलब्ध कराया है, हवन करो घर में, सात्विक भारतीय गाय का घी से हवन करना चाहिए।